नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है और इस बार चूंकि रविवार का दिन है और इस दिन चित्रा नक्षत्र होने से सर्वार्थ सिद्धि योग और पद्म योग का निर्माण भी हो रहा है। इसीलिए गंगा दशहरा के इस पर्व की महत्ता और बढ़ गई है। अगर हम पौराणिक व्याख्यानों की जाने तो राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठिन तपस्या करके स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे और स्वर्ग से आती हुई गंगा जी की तेज धारा कहीं पृथ्वी के अंदर न चली जाए, इसीलिए उनको संभालने के लिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को संभाला और ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन अपनी जटाओं की एक लट को खोलकर गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ दिया। गंगोत्री से गंगा सागर तक सूखे मैदानों को हरा भरा करती हुई माँ गंगा आज भी अपने पावन जल से लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करती हुई उत्तर भारत की जो ओर निरंतर बहती रहती है। तो ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं इस बार रविवार के दिन है और 4:21 तक है। तुला राशि में इस दिन चंद्रमा रहेगा, जिसके कारण इस व्रत का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन लोग जो व्यक्ति विशेष हैं, लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा माँ की आरती करते हैं। तो कैसे करेंगे पूजा और कैसे क्या करें, देखिए सबसे पहली बात तो सूर्योदय से पहले माँ गंगा का स्मरण करते हुए गंगा जल में डुबकी लगाएं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं गंगा जी स्नान करने, तो अपने घर में ही सूर्योदय के पहले ही नहाने का व्यवस्था करें। नहाने के पानी में गंगा जल थोड़ा सा डालकर नहाइए। अगर गंगा जल ना हो तो पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं, वो भी नहीं है तो कुसा घास डालकर नहाइए। इससे गंगा स्नान का फल मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त जो है इस दिन आरंभ होगा सुबह 3:30 से और सूर्योदय के पश्चात 7 बजे तक रहेगा। गंगा पूजन का सबसे जो महत्वपूर्ण मुहूर्त रहेगा वो है 5:27 से दोपहर 12:30 तक। बहुत शुभ मुहूर्त है और गंगा दशहरे के इस पावन अवसर पर बहुत से लोग वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व के कार्यक्रम जैसे सगाई, रिंग सेरोमनी, लग्न आदि करना शुभ मानते हैं। गृह प्रवेश, नींव पूजन, आभूषण खरीदना, नवीन व्यापार शुरू करना, धन का इन्वेस्टमेंट करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का त्योहार बहुत महत्व रखता है और चूंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है और पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यानी गंगा में लगाई गई एक डुबकी व्यक्ति के भाग्य को बदल देता है। शास्त्र कहता है कि इस बार 20 जून को रविवार के दिन गंगा दशहरा का पर्व है और डुबकी लगाने के बाद इस दिन सूर्य भगवान को जल देने का, पितर देवों के निमित्त तर्पण करने का और दान करने का विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए सबसे पहले मनुष्य से जाने अनजाने कई गलतियां हो जाती है, कई पाप हो जाते हैं। राह चलते कभी चींटी पैरों के नीचे आ गई, ये भी पाप है। वाणी के द्वारा कभी किसी का दिल दुखा दिया, अब ये भी पाप है। किसी को गाली गलौज कह दिया, वो भी पाप है। पशु पक्षियों को पिंजरे में रखना भी पाप होता है। तो ज्योतिष में पाप के बारे में बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो इन पापों से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष में कहा गया है कि जो भी आपसे पाप हो गया है, सबसे अच्छा अवसर गंगा दशहरा का ही होता है, क्योंकि इस दिन अगर उन पापों का क्षय करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल में नहाएं, शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन चूँकि गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 19 जून 2021 की शाम 6:50 से शुरू होगा और 20 जून 2021 की शाम 4:25 पर समाप्त हो जाएगा। तो गंगा दशहरा पे क्या उपाय करेंगे, देखिए सबसे पहले तो स्नान करना है। नदी तालाब हो तो अच्छी बात, नहीं तो घर में ही करें। अब नहाने के पानी में गंगा जल डालेंगे, लेकिन जब भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तो लोटा में एक थोड़ा सा
गंगा जल डालकर सूर्य को अर्पित करें। गंगा जल ना हो तो कुसा घास जल में डालकर फिर अर्पित करें। अब घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। देवी देवताओं को मूर्ति की गंगा जल से स्नान कराएं, हल्का सा छींटा डालें या फिर कपड़े में लेकर हल्का सा उनको पोंछ दें। इसके बाद नमः शिवाय का अनवरत जप करें। फिर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर दें, क्योंकि शिव जी ही गंगा को संभालते हैं अपनी जटा में। अब उनके बाद आरती करें। आरती करने के बाद किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाने पीने की चीज़ों का दान करें। आटा, दाल, नमक, चावल, घी, सब्जी का आप दान कर सकते हैं। चाहें तो फल भी दान कर सकते हैं। इस दिन व्रत भी बहुत सारे लोग रखते हैं। आप चाहें तो दान करने के बाद भोजन खा सकते हैं या फिर व्रत भी रख सकते हैं। तो मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए गंगा जल में स्नान करना और गंगा जी घर में गंगा जल डालकर नहाने के पानी में स्नान करना ही काफ़ी होता है। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं गंगा दशहरा के दिन। तो क्या करेंगे अगर नौकरी में सफलता चाहिए? अगर आप नौकरी और बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन एक छोटे सा प्रयोग करें। गंगा दशहरे के दिन मिट्टी के मटके का दान करें, और दान सिर्फ मिट्टी का मटका नहीं बल्कि पानी भरकर दान करना है। और जब पानी भरिएगा तो फुल भरिए और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल का डाल दें, और हो सके तो 2-4 दाने चीनी के डाल दीजिए, और फिर मटके में ढक्कन लगाकर किसी को भी दान कर दें। और कोई ना मिले तो किसी मंदिर में जाकर रखाएं या फिर आप पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से नौकरी व्यापार में सफलता मिलने लगती है। अब क्या होता है, कई बार लोग कर्जों में बहुत घिर जाते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आप अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले लें। अब इसे नारियल में लपेटें। नारियल को पूजा में रखें और शाम के समय इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जब घर आइएगा तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अब अगर बहता हुआ जल ना हो आपके घर के आसपास तो किसी पीपल के नीचे या किसी पास के मंदिर में रख दें, लेकिन यहाँ भी वही करना है, आपको मुड़कर नहीं देखना है। कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। याद रखिए, काला धागा ही नापना है, मोटा पतला मायने नहीं रखता, और ये नारियल पानी वाला होगा। गंगा दशहरा के दिन अनार का पेड़ लगाने से धन की मुश्किलें दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन अनार का पेड़ घर के अंदर मत लगाइए, आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या उनके आसपास लगा सकते हैं। इससे धन की मुश्किलें भी दूर होती है और स्वास्थ्य की समस्या भी समाप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गंगा दशहरा के दिन जब आप घर की सफाई कीजिएगा, स्नान वगैरह कर लें नहावा कर, तब पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल अर्पित करें। धन आता रहेगा। धन्यवाद।